Assalamu alaikum and once again welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Gentlemen, 149 runs. New Zealand has won the game. Sir, क्या कहते हैं? सलीम मलिक साहब and अब्दुल रऊफ साहब. अच्छा, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा तो वही हुआ, न्यूजीलैंड नहीं जीता. कह दें आप कह दें. मुझे पता है आप बहुत बेताब हैं कहने के लिए, प्लीज कह दीजिए. चलिए मैं कह दें. पता नींद नहीं आनी रात को आपको. कह दें आप कह दीजिए. नहीं, आप खुद ही कह दें. इन दोनों के दबाव की वजह से मैंने अफगानिस्तान को चूज किया. लेकिन आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे. मैं न्यूजीलैंड को अच्छा सपोर्ट नहीं, मुझे लगता है कि सपोर्ट तो शायद मैं अफगानिस्तान को ज़्यादा करूं. लेकिन जो टीम थी ना, जो एक्चुअलिटी थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड की टीम इज़ अ बेटर टीम. और मगर मैं आपको बताऊं, आपने जो प्रेडिक्ट किया था ना अफगानिस्तान जीतना, उसी को चाहिए था. अच्छा, वजह कि उन्होंने 4 आउट उनके कर लिए थे. That's true. और उसके बाद जो इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड जो हम बार बार कहते हैं कि छोटी पार्टनरशिप लगनी चाहिए, वो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई और 2 प्लेयर उनके मैच को लेके उनके हाथ से निकल गए. मगर उसके बावजूद जो 5 कैच छोड़े हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो कैचेस पकड़ते, आप देखें न्यूजीलैंड के एक बंदे ने कैच पकड़ा है, मैं कहता हूँ पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा कैच है. सेंटनर ने कैच लिया है. उसने जो कैच पकड़ा है वो पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट कैच होगा. मतलब उसने कोशिश की, हाफ चांसेस नहीं छोड़े. अब उसके अगेंस्ट अगर आप अफगानिस्तान को देखें, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कहना बुरी बात है, मगर कहना पड़ेगा कि छोटा बच्चा भी ऐसे कैच नहीं छोड़ता. ऑनेस्ट टू गॉड, जो आज उसने क्या उसका मुजीब यार ऐसा कैच आराम से पकड़ने वाला, वो यूं करके एक हाथ से कैच. हशमत ने कप्तान ने 2 कैच छोड़े हैं, इवन राशिद ने छोड़ा है. आसान कैचेस छोड़े हैं, उस पे आप कैसे फिर एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, let's see. Look at the catches, the way they were dropped. Look at the catches. Look, oh my God. Oh my God. ये अब ये कैच छूटने वाले तो नहीं है. This is like at this stage of the game, I guess. जब आप वर्ल्ड कप के अंदर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है. ये जो कैच पकड़ा है. On the other hand, look at ये सीधे कैच छोड़े हैं यार. मतलब अगर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? Look at that. Even स्लिप के अंदर जो कैच छोड़ा है, it was very easy catch. Absolutely. ये देखें, सीधा कैच छोड़ा है. मतलब अगर आप ऐसे कैच छोड़ेंगे तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैच जीतेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत. Look at that. स्लिप का जो कैच अभी दिखा रहे थे हम, वो स्लिप का वो कैच था जो इसको दोबारा से अगर हम चला सकते हैं तो दिखाइएगा. स्लिप का जो कैच छूटा है, that was unbelievable. ये इनको स्लिप कहते हैं. नहीं, Look, ये वाला that's the catch. और ये मेरे ख्याल से पहले ओवर में था या दूसरे ओवर में था, कुछ somewhere there. उसके बाद भी रिकवर कर गए थे भाई. उसके बाद भी उन्होंने उनको 110 पे 4 आउट करने के बाद जो उन्होंने बुरा खेला है. हालांकि डिसीजन हम सब कह रहे हैं कि जी डिसीजन उन्होंने गलत लिया. उनके सेकंड इनिंग में उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, हालांकि सेकंड इनिंग में वाकई बहुत ज़्यादा टर्न हुआ है. ये कुछ वर्ल्ड कप में कुछ विकेट्स बहुत स्ट्रेंज किस्म का बिहेव कर रहे हैं. एक काम करता हूँ, मुझे अफगानिस्तान की जो बैटिंग है, ज़रा कोई बात नहीं, ये लाइव में ऐसा हो जाता है, पेपर जो ऊपर से गिरा है कोई मसला नहीं, इसे काटिएगा मत प्लीज़, इसको जाने दीजिएगा. इट्स फाइन. और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें ऊपर से गिर जाएंगी. लेकिन बट एनीवे, I'm just saying that it's okay, it happens. So please, अगर अफगानिस्तान की बैटिंग को हम लगा सकें, मुझे देखनी है अफगानिस्तान की बैटिंग. Look at that. Oh my God. सलीम भाई क्या कहते हैं? यार उनकी बॉलिंग तो हम हमेशा से कहते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग है. उन्होंने लाइन पे बॉल किया, उन्होंने कुछ ऐसा वो काम नहीं किया. मगर यहाँ एक चीज़ हो रही है कि रात को ना समहाउ बॉल जो है ना वो फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहे हैं. विकेट बहुत हेल्प कर रही है, बॉल निकल रहा है. नॉर्मली ये होता है कि सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल सीधा रहता है. मगर वही रऊफ, हम जो बात कर रहे हैं कि क्रॉस सीम पकड़ने से वो जो ना डबल पेस थोड़ा सा विकेट हो रहा है. आज अगर सेकंड टाइम में आप देखो, सेनेटर जब बॉल कर रहा था, वो उसको टर्न कितना मिला है, इतना लंबा उसका ब्रेक हुआ है जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. और बॉल विकेट टूट रही थी, जहाँ बॉल गिरा है वहाँ से मट्टी उड़ रही है शाम के टाइम भी.
तो ये मेरा ख्याल एक आगे वाले मैचों में बड़ा अजीब सा होएगा काम। लेट्स टॉक अबाउट फील्डिंग। अफगानिस्तान की फील्डिंग है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? देखिए फील्डिंग तो वाकई उनकी पुअर थी और 5 ड्रॉप कैचेस मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट डाला। मगर उससे पहले जो असल चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि जो अफगानिस्तान का होमवर्क था इस मैच के लिए वो कंप्लीट नहीं था। मैंने आपको अर्ली पार्ट में बताया था प्रोग्राम के कि इस पिच पर जो चेन्नई में 268 हाईएस्ट स्कोर बना और जो चेज़ करने वाली टीम है उन्होंने कभी भी 220 से ऊपर रन्स नहीं किए और जो एवरेज है वो 228 थी फर्स्ट टीम की और जो सेकंड बैटिंग कर रहे थे 207 थी उनकी। आज इन्होंने 288 कर दिया तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच पर चेजेबल था। दूसरी जो बेसिक चीज़ थी इसमें कि जो टॉस जीत, अगर आपको याद हो तो रऊफ पहले भी ये कह रहे थे कि इन्होंने टॉस जीता है तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए बिल्कुल, और बहुत इजी हो जाता है इनके लिए अगर ये बैटिंग करते तो इनके जो बॉलर्स थे लास्ट मैच ये जीते हैं सेकंड बैटिंग कर, सेकंड बॉलिंग कर, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर इसमें इन्होंने पता नहीं स्ट्रेंज, जिस तरह इंग्लैंड ने लास्ट टाइम बटलर ने बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन लिया अफगानिस्तान जैसी वीक टीम के खिलाफ, उन्होंने पहले टॉस जीत के बॉलिंग की है और उनके पास ऐसा बॉलर है वो मार्क वुड जो 155 की पेस से बॉलिंग करता है और बॉक्स आउटस्टैंडिंग बॉलर है। मेरा ख्याल है कि अगर नाइट में वो बॉलिंग करते अफगानिस्तान के खिलाफ तो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, मगर उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। आज अफगानिस्तान ने भी बिल्कुल इसी किस्म का डिसीजन लिया। और उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टॉम लेथम है जो आज एक्टिंग कैप्टन थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने और जो उसके बाद फिलिप्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप डेवलप की है। 110 पे उनके 4 आउट थे और उसके बाद उन्होंने 50 ओवर कंप्लीट किए। लेथम प्लेड ड्रिलिंग फॉर 68 और उन्होंने फिलिप्स ने 71 किया। फिलिप्स 71, यंग 54। यंग 50 और यंग को भी एक बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट इसलिए जाता है कि देखें कि इससे जो लास्ट में आया था उससे पहले उन्होंने 70 किया और उसके बाद विलियमसन फिट हुए, वो टीम में आए और इनको दोबारा ड्रॉप कर दिया गया मगर दोबारा वापस लाया गया और आज उन्होंने 54 रन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिंग खेली है। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जाता है। मगर राउफ अगर आज इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा प्लेयर है, बड़ा मुश्किल टाइम पे स्कोर करता रहा, मगर अगर आज ये कैच पकड़ते तो शायद कहानी मुख्तलिफ होती। कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ होती बिकॉज़ 5 कैचेस छोड़ना एक मैच के अंदर, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर 5 कैचेस छोड़ना, वो भी ऐसे आसान कैच। आई मीन मतलब कोई बंदा भी मतलब अजीब लग रहा है वो कहते हुए कि जो उन्होंने कैच छोड़े वो वर्ल्ड कप की टीम क्या, मोहल्ले की टीम नहीं लग रही। अच्छा लेट मी आस्क यू वर अ फास्ट बॉलर एंड आपकी पेस भी बहुत थी, जब कोई आपकी बॉल पे कैच छोड़ता था तो क्या फील होता था? देखिए बहुत गुस्सा आता, मगर आज मैंने अफगानियों को जो देखा जब उनकी बॉलों पे कैच ड्रॉप हुए तो उन्होंने इतना ज़्यादा किसी एग्रेशन का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और अपने जो साथी थे उनको, इवन जो राशिद खान है उनकी बॉल पर कैच ड्रॉप हुए मगर वेरी नेक्स्ट ओवर राशिद ने गुस्सा किया है, राशिद ने, लेकिन वेरी नेक्स्ट ओवर राशिद ने पूरी टीम को इकट्ठा किया, जेल किया और उनको कहा कि उनको बैकअप किया उसने। और ये मेरा ख्याल कि बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट है राशिद खान की जानिब से। ऑफ कोर्स राशिद ने इकट्ठा करके कहा कि यार बाकी भी छोड़ने कितने कैच छोड़ दिए उसके बाद यार इन्होंने। अच्छा जी, न्यूजीलैंड की हाईलाइट्स लगाइए ज़रा, न्यूजीलैंड के देखते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो किधर है। एंड सलीम भाई इस पर आपका तबसरा चाहिए मुझे कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन हैव दैट। फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स आपको नजर आ जाएगी, लेकिन दिस इज न्यूजीलैंड बैटिंग। जी सर क्या कहेंगे? देखिए शुरू में थोड़ा सा लगा था कि वो पैनिक कर गए हैं। 4 जब आउट हुए ना तो वो लगा कि ये पैनिक कर गए और एग्जैक्टली इंग्लैंड वाली सिचुएशन होने लगी है और ये बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। मगर मैं उनको क्रेडिट देता हूँ दोनों बैट्समैनों को कि उन्होंने सिचुएशन के लिहाज से लंबा लेके गए। उन्होंने स्कोर को, उन्होंने पेस को ना, वो एक पेस में नहीं गए कि हमने हिटें मारनी है, प्रेशर में नहीं आए। उन्होंने कोशिश की कि यार छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाई, उन्होंने पार्टनरशिप लगा के वहाँ तक ले जा के 200 तक, उसके बाद फिर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। 4 विकेट पर भी उनके देखें वो लेके गए हैं मैच को। ये एक अच्छी निशानी होती है बड़ी टीम की कि वो आउट होने के बावजूद पैनिक नहीं किया कहीं भी। यही टीम, ये इंग्लैंड ने गलती की, एक ही पेस से गए, आउट, विकेटें गिरती नहीं, आउट होते गए, किसी ने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। और ये बहुत सारी, साउथ अफ्रीका ने भी यही गलती की कि अंडर प्रेशर आते गए, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि पार्टनरशिप लगाएं। मेरा ख्याल है सबसे अच्छी बात जो आज न्यूजीलैंड की ये थी कि उन्होंने सिचुएशन के लिहाज से खेले, एक लंबा पार्टनरशिप किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने 8 की एवरेज से जाना है, 6 की एवरेज से जाना है।
उन्होंने मेरिट पे खेला कि यार हमने लंबा मैच को लेके जाना है। आखिरी ओवर्स में 7-8 ओवर में देखे उन्होंने स्कोर किया है, 80 के करीब किया, 90 रन आखिरी 9 ओवर। अच्छा, वो एक्सपेक्टेड था कि वो 40 ओवर तक खेलेंगे, 40 ओवर के बाद फिर वो हिट्स लगाना शुरू करेंगे, बिकॉज अर्ली ऑन इतनी विकेट लूज हो चुकी थी कि वो रिस्क ले ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने वो इनिंग्स बनाने की कोशिश की है। जब वो 41वां ओवर उनका खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने फिर लॉन्ग रेस की तरफ गए। टीमें ऐसी थी जिन्होंने इस तरह नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बड़ी टीमें थी जैसे। अच्छा, हम ये सारी तो बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड बॉलिंग का भी तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और स्पेशली जिस तरह हेनरी ने और बोल्ट ने शुरू किया आउटस्टैंडिंग तरीके से, और उनको उसने जो पिच का मॉइस्चर था जिसकी हम बात करते हैं, look at the pace, look at the unbelievable। बिल्कुल, उन्होंने बाजू एक्सटेंड करने का मौका ही नहीं दिया अफगानी जो बैट्समैन थे उनको, और उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग किया जिस तरह इंडियन बॉलर्स करते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही इन्होंने रीड किया था पिच को बड़े अच्छे तरीके से इनके बॉलर्स ने, और उसी के मुताबिक एक प्लान के मुताबिक इन्होंने बॉलिंग की। राउफ सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को हेल्प कर रही है, वो तो सलीम भाई शुरू से ही कर रही है। जो होगा तो आप ये देखो कि स्पिन बॉल जब स्पिनर करता है तो विकेट टूट रही है। सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखें तो उनका लेफ्ट आर्म जब स्पिन कर रहा था तो बॉल ग्रिप कर रहा था और विकेट में से वो लग रहा था कि जैसे टूट रही है। आज जो उसने नबी को बोल्ड किया है, मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग बॉल। उससे पहले एक बॉल किया, अंदर लेके आया, फिर टर्न की, और फिर उसको समझ ही नहीं आई कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ड्यू फैक्टर से शायद सीधी। अच्छा, इसमें सलीम भाई ज़्यादातर टीमें जो हैं वो पिच रीड करने की बजाय वो इंडियन डिसीजन देख रही हैं जो उन्होंने लिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यानी कि टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया बॉलिंग का, तो बाकी टीमें भी उसी डगर पर चल रही हैं। मगर जो पिच है उनका बिहेवियर अब चेंज हो चुका है। अब जो सेकंड टाइम जो पिच है वो स्पिनर्स को भी हेल्प, सीमर्स को अर्ली 10 ओवर्स में और स्पेशली लाइट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं। तो हम भी इसके पीछे चलेंगे, हमारी अपनी कोई सोच होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसी पे जाना पड़ेगा। असल में हो क्या रहा है कि जैसे हम काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, जैसे जैसे मैचेस होंगे ना विकेट इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप रोज़ एक विकेट, उसका बिहेवियर चेंज होता रहेगा क्योंकि वो स्पिन को हेल्प करेगी, और इवन स्पिन को क्या सेकंड इनिंग में तो फास्ट बॉलर को भी हेल्प करेगी। एक काम करते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सलीम भाई बताएंगे कि बैटिंग में क्या गलतियां हुई और क्या अच्छी बात थी, और इसके बाद आप बताएंगे सर बॉलिंग के अंदर क्या कुछ किया जा सकता था। देन ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश, उनका मैच है, और दबाव में कुछ भी हो सकता है, कोई शख्स कुछ भी कर सकता है, इवन दो वो अपनी टीम भी बदल सकता है। तो ये आप इन लोगों को समझाएं कि दबाव मत दिया करें, प्रेशर में ये प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं आनी चाहिए। आई वाज सपोर्टिंग न्यूजीलैंड एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई हैड टू चेंज माय डिसीजन। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर आपको अपना फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए उसकी, तो आप जा सकते हैं www.sparks.pk पे, और वहां जाके आप अपना स्मार्टफोन भी ले सकते हैं, एक्सेसरीज भी ले सकते हैं, और दाखिल हो सकते हैं एक ऐसी कुरानंदाजी में जो आपको एक बहुत ग्रैंड प्राइज दिला देगी फाइनल वाले दिन का। सो मेक श्योर यू डू विजिट www.sparks.pk। एक्सेसरीज के लिए, स्मार्टफोन के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, एक डिसमिसल है जो मुझे बड़ा बॉदर कर रहा है, और वो क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो इतना बड़ा खिलाड़ी है बिकॉज आई थिंक उसने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। और जब मैं ये समझना चाहता हूँ एट अ गिवन डे, आप ज़ाहिर है आप एक लेजेंड है, यू आर अ ट्रू लेजेंड। आप हो, जावेद भाई हों, इंजी हों, कोई भी हो, वो यू गाइज आर ट्रू लेजेंड्स। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से भी कोई ना कोई उस गिवन डे पे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होती होगी। तो आज गुरबाज से गलती क्या हुई? आज गुरबाज ने क्या किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? आई डोंट थिंक कि किसी को आप कोच कर सकते हैं इस लेवल पे, मगर मेरा ख्याल है जो मेन गलती हो रही है ना, वो बेसिकली फुटवर्क की हो रही है। कि आपका बैट देखें ना, आपका बैट यहाँ से आ रहा है, अगर आप आउट देखें ना तो आपका फुटवर्क ही सही नहीं है। अगर आप सीधा नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेट बैट से नहीं होएंगे, तो यहाँ से ओपनर का बैट जब आएगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे से जब सीम होएगा तो आप उसको खेल नहीं पाएंगे। और जिस पेस पे बॉल हो रही है वो भी बड़ा काउंट करता है ना, बिकॉज़ आपको टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ सेकंड इनिंग में ये हो रहा है कि बॉल पड़ने के बाद आपको टाइम नहीं दे रहा। अगर आप प्रॉपर लाइन में नहीं होएंगे तो आप मिस करेंगे, 100% मिस करेंगे। तो मैं ये छोटी छोटी गलतियाँ जो बैट्समैनों से हो रही हैं वो किसी से भी हो सकती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है, मगर जिसकी अच्छी टेक्निक होएगी, जो प्रॉपर जिसका वो खेलेगा टेक्निक के साथ,
वो उसके चांसेस चलिए एक काम करते हैं ना, यू कोच मी, आप यहाँ आइए। नहीं सीरियसली, आई नीड, देखें क्रिकेट तो मैंने खेली है, बट देन एट द सेम टाइम आई नीड टू, आई वांट सलीम मलिक साहब टू कोच मी। सो फाइन, बोल्ट इज बॉलिंग एंड व्हाट शुड आई डू, नोइंग कि विकेट हमारी यही, आप बॉल खेले मैं बॉलिंग कर दूं आपको। सर ऐसी बात नहीं, आप ये मत करें, ये मत करें, खेला है मैंने आपको, ये बात ये नहीं करें। एक्चुअली गलती देखें हो सकती है जब आपका बैट बाहर से आएगा ना, ठीक है, फास्ट बॉलर को, हाँ। तो बड़ा मुश्किल है उसको आप। सो फॉर इंस्टेंस दैट बॉल दैट वाज कमिंग, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको आपका बैट स्ट्रेट आना चाहिए ना, जब आपका इधर से आपका यहाँ से बैट आएगा तो मुश्किल है ना। ओके, सो अगर इफ आई यूज माय फुट लाइक दिस, होना तो यही चाहिए ना, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। बेसिकली आज जो थी ना जो कोचिंग आज जो कोचिंग होनी चाहिए थी ना, फील्डिंग की होनी चाहिए थी। ट्रू। देखिए गलती क्या हो रही है फील्डिंग की, अगर आप इजाज़त दें तो सर ऑफ कोर्स। देखें होता क्या है जब आप कैचेस क्यों छूटते हैं, आज देखें उसने क्या कैच छोड़े हैं, वो खैर ये तो एक्सेप्शनल था, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि फील्डिंग में आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप ऑब्वियसली आप भी मेरे करते हैं। जहन में ना एक चीज़ आ रही है, बट आप बोलते रहे। बोलें। एक काम करते हैं, आप उधर जाइए। नहीं वो जरूरी नहीं है, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, एक मिनट जाइए तो सही, एक मिनट जाइए कप्तान। आई मीन आपके साथ मतलब अगर इस तरह की प्रैक्टिस हो जाए तो क्या बात है सर, आप बात करते जाएं। ये वो बताने वाली है, कैच करने वाली नहीं है। साहिर भाई देखें, हमेशा आप जब नेट में फील्डिंग करते हैं ना, ये टिप है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि जब आप नेट पे फील्डिंग करते हैं ना, रोब भी करता, हम सब करते रहे, आप भी खेलते होंगे बचपन में, अक्सर आपको ना हम लेके जाया करते थे, यार मुझे कैचिंग करवा दो। जब आप कैचिंग के लिए खड़े होते थे ना, स्लिप कैचिंग के लिए या किसी फील्डिंग में आप खड़े होते हैं, तो वो आपको कैच करवाता था, तो आप क्या करते थे, आप रेडी होते थे कि ये सिर्फ आपके लिए पास बॉल आना है। ऐसे ही है ना, ऐसा और उसमें चांसेस कम होते थे आपके कैच छूटने के, क्योंकि आप रेडी होते थे कि आना ही मेरी तरफ है। एक्चुअली जब बॉल हो रहा होता है ना, तो आपका कोई भी फील्डर, आप मिड ऑफ पे उसको रेडी होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि ये बॉल मेरी तरफ ही आना है। ओके, जब आप ये करेंगे ना, तो आपके चांसेस 90% है कि आप कैच नहीं छोड़ेंगे, आपसे मिस फील्ड भी नहीं होएगी। देखिए एंटीसिपेट क्या होता था, जॉन्टी रोड था ना, ओह अमेजिंग, उससे बड़ा फील्डर शायद कोई नहीं दुनिया में कम ही आया। वो क्या करता था, मैंने छोड़ दी क्रिकेट, वरना मैं देखिए जब बैट्समैन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने इस बात नहीं, चूंकि मैं वो उसको बताना चाह रहा था। देखिए जब जॉन्टी रोड का क्या था, वो एंटीसिपेट बड़ा अच्छा करता था। मैं उस दिन रऊफ को यही बता रहा था कि उसमें और बाकी फील्डों में ये फ़र्क था कि वो डीप पॉइंट पे खड़ा होता था। अभी कल के मैच में यहाँ खड़ा था फील्डर, और वो दूर खड़ा होता था। वो क्या करता था, जैसे ही बैट्समैन खेलने जाता था ना, वो रोकता था तो वो वहाँ से स्प्रिंट मारता था, चलना शुरू, और नहीं वो स्प्रिंट मारता था, वो आपको देखता था कि आप क्या कर रहे हैं। okay. अगर आप शॉट खेलते थे तो वो वहीं रुकता था, और फिर वो बॉल देखता था किस साइड पे है, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा थी। मगर वो रन आउट इसलिए ज़्यादा करता था कि वो एंटीसिपेट करता था कि आपने रोका है, उसने स्प्रिंट वहाँ से मारी, वो आपको रन आउट करता था। हमारे यहाँ क्या होता है, हम फील्डिंग कर रहे होते हैं, आप मोस्टली देखिएगा कि यूँ जा रहे होते हैं। नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप जाते हैं और आप देखते हैं कि बैट्समैन क्या कर रहा है, फिर क्या होता है गलती क्या हम करते हैं, मोस्टली फील्डर्स को रफ देखना, जो स्पेशली थके होते हैं जब बॉलिंग करने के बाद, अक्सर वो उनको ये नहीं पता कि बॉल कैसे पकड़ना है और कैसे थ्रो करना है। होना तो ये चाहिए ना कि आपका उसी मोमेंट में आप थ्रो करें। लोग क्या करते हैं, मेरा ख्याल हम मैच से थोड़ा बाहर नहीं निकल गए, नहीं ठीक है होता ये है कि हम उल्टा बॉल पकड़ के फिर थ्रो कर रहे होते हैं, जिसमें टाइम ज़ाया होता है। आज अफगानिस्तान ने फील्डिंग में बेतहाशा गलतियां की, आपके ख्याल? सर उन्होंने देखें, आज जो उसने कैच छोड़ा है इधर से, मतलब नॉर्मली यूं आपने कैच पकड़ना था, आप यूं जाके उसको यूं कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम था कि आप आराम से कैच, आपने सीधे कैच छोड़े हैं सब ने। तो ये आज मेरा ख्याल दिन फील्डिंग का था जो बताने वाला था। डन। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग, अफगानिस्तान की बॉलिंग एंड न्यूजीलैंड की बॉलिंग, दोनों
देखिए डिफरेंस वही है कि जितने भी इस टूर्नामेंट के सक्सेसफुल बॉलर्स हैं, हाँ, वो एक चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन पिचेस हैं बिल्कुल एक तो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली हैं, दूसरा स्लो हैं, तो उस पर जो भी बॉलर एक्सटेंड करने का मौका देगा, बैट्समैन को एक्सटेंशन देगा, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस तरह आज न्यूजीलैंड अफगान बॉलर्स ने जगह दी है न्यूजीलैंड के बैटर्स को, तो उन्होंने रन किए। और लास्ट मैच आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे वो भी वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे और उनको बाजू एक्सटेंड करने का मौका दे रहे थे, इस वजह से उनके खिलाफ स्कोर हुआ। मगर आप अगर ये न्यूजीलैंड की आज बॉलिंग देखें, और स्पेशली जो इंडियन दो बॉलर्स हैं बुमराह और सिराज, और अभी ये न्यूजीलैंड के हैं हेनरी और बोल्ट, इन्होंने बिल्कुल भी एक्सटेंशन का मौका नहीं दिया बैट्समैन को। गुड लेंथ पे हिट करते हैं और बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। पिच का बिहेवियर स्लो है, तो बैट्समैन एक तो मिस टाइम होता है और दूसरा बैट पर उनको बॉल लग जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो अगले मैचेस आने वाले हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स को भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो अच्छा आज का टर्निंग पॉइंट क्या रहा और इम्पैक्ट प्लेयर कौन था? देखें इम्पैक्ट प्लेयर तो फिलिप्स थे, फिलिप्स और टॉप लेथम दोनों, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और टर्निंग पॉइंट वो था जब कैच छोड़ा नहीं। आज वैसे रऊफ, अगर आज न्यूजीलैंड मैच हारता तो मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम करता रविंद्रा को। उसकी रीज़न ये है कि उसने गंदा शॉट खेला, उसके बाद आपकी 2 विकेटें एकदम बैक टू बैक गई, ऐसे ही हुआ बैक टू बैक। और अगर मैच न्यूजीलैंड हारता तो उसकी मेन रीज़न मैं उसको ब्लेम करता। अच्छा कितनी और क्रेडिट जाता है 2 बैट्समैनों को जिन्होंने उसके बाद आके टीम को संभाला और लंबा पार्टनरशिप लेके गए, इसलिए वो 2 प्लेयर का को फुली क्रेडिट जाता है कि वो टीम को फिलिप्स एंड लेथम वो आज एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टुमारो है, तो कल उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक सवाल है मेरा जो मैं आपको उसे बताऊंगा जब हम वापस आएंगे, पर प्लीज डोंट गो अवे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं सवाल बड़ा आपने कौन सा जवाब देना है? अच्छा इनसे ना मैं कहता हूँ सलीमा मैं ये वाला सवाल करूंगा, तो कहते हैं हाँ ठीक है आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे जवाब की उम्मीद मत रखिएगा, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। मुश्किल है ना? नहीं we don't want to do that. I am glad and I am blessed and I am honored that you are here. और मेरे लिए काबिले इज्जत बात है कि मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। All right, जी, once again, welcome back. India versus Bangladesh tomorrow. कल do or die situation है बांग्लादेश के लिए, क्या कहते हैं सर आप? आपकी कौन सी फेवरेट है टीम? सर फेवरेट टीम तो दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इंडिया की टीम एक बहुत बेहतर टीम है, बहुत अच्छी टीम है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, वर्ल्ड क्लास टीम है, और पहली टॉप 3 टीम्स जो हैं उनमें से आती है वो, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इंडिया ऑन पेपर एंड वैसे ग्राउंड में भी इंडिया ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी सलाहियत रखता है, या रखती थी रादर, जो वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है कभी। दैट्स माई एनालिसिस। मेरा ख्याल इंडिया के खिलाफ मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी इंडिया बहुत बेहतर टीम, उस दिन भी हमने वैसे कहा था, तो आपने पकड़ लिया था हमें। हम बड़ी मुश्किल से नीदरलैंड जीत गई, मगर अगर मुश्किल से नहीं, बड़ी मुश्किल से जान छूटी, हमारी जान बड़ी मुश्किल से छूटी। आपने मोइन वाला हिसाब कर दिया था, वो कभी भाग के इधर जा रहे यार ये क्या। मगर बात यह है कि इंडिया बहुत बेहतर टीम है। हाँ क्रिकेट में ये चीज़ें होती हैं, ये हम कवर कर रहे हैं इसलिए कि हो चुका है हमारे साथ कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छा आयरनी देखें, इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ भी कुछ भी हो सकता है। नहीं इट कैन हैपन, ये होता है। ये देखें क्रिकेट में बड़ी बड़ी टीमें हारी हैं मैचेस, जैसे देखें पिछला मैच हुआ, उससे पिछले वर्ल्ड कप में चले जाएं, बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये हारी है। बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया हारी हुई है, और तो ये ऐसा हो सकता है। मगर अगर आप रियलिटी पे जाएं तो फिर तो इंडिया उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स और हार जीत गेम का हिस्सा है, किसी ने हारना है। अगर किसी का दिन बहुत, बांग्लादेश कुछ पता नहीं कोई ऐसा स्पेल हो जाए जो वो इंडिया आगे लग जाए, मगर होता नहीं है, ऐसे नज़र नहीं आता। सर देखें बांग्लादेश में प्लेयर्स तो ज़रूर, और पीछे वर्ल्ड कप से भी उन्होंने 2-3 अंडर-19 प्लेयर इंडक्ट किए अपनी टीम के अंदर। मगर जो चीज़ सलीम भाई कह रहे हैं वो थोड़ा सा बांग्लादेश में इसलिए मिसिंग है कि जिस तरह ये नीदरलैंड या अफगानिस्तान की टीमें आपस में जेल है, एक विनिंग मोमेंटम बना हुआ है,
और एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन इनका बना हुआ है। तो उस तरह बांग्लादेश की टीम मुझे थोड़ी सी डेस्परेट लगती है, क्योंकि लास्ट मैच में जो मैंने देखा, जो हमदुल्ला उनके कैप्टन थे और बड़े सीजनल बैट्समैन थे, ओपन भी करते रहे हैं, उनको नंबर 7 पे भेजा है इन्होंने। तो इसका मतलब है कि इनका आपस में कुछ मुझे लग रहा है कि इख्तलाफात हैं और उसके बाद थोड़ी सी बिखरी टीम लग रही है। तो जब तक टीम यूनाइट नहीं होती, आपस में जेल नहीं होती, उनका कम्बिनेशन नहीं बनता और एक मोमेंटम नहीं बनता, इंडिया जैसी बड़ी टीम को पकड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ये हटके मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि शायद हमारे कैंप के अंदर भी, पाकिस्तान के कैंप के अंदर भी इख्तलाफात हैं। इज़ दैट ट्रू? देखें, ये खबरें तो आ रही हैं, मगर मुझे लग नहीं रहा कि इस किस्म के कोई इख्तलाफात पाकिस्तान के कैंप में आएंगे, क्योंकि मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं बाबर आजम और काफ़ी अरसे से इसी टीम को लीड कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर उनके अंडर खेले हुए हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी पाकिस्तानी टीम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी ये कैंपेनिंग जो होती है ये होती है। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अब तो सोशल मीडिया का दौर है। देखें, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा रऊफ छुपा गए हैं। मैं उस दिन कुछ देख रहा था वीडियो, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ओके। मगर मेरा ख्याल है जो अच्छा कैप्टन होता है ना, वो अपनी टीम को लेके चलता है, साथ सबको साथ लेके चलता है। इख्तलाफात तो हर दौर में रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तमाम लोग एकदम सिंक हों। और वो चलिए, अगर इख्तलाफात हैं तो भी क्या, कॉज तो एक ही है ना, कॉज तो एक ही जीतना। देखिए, इंग्लैंड की बाहर टीम है, वो 18 लोग काउंटी से आते हैं, मगर जब वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि इनसे ज़्यादा मुहब्बत वतन कोई नहीं है। तो जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना, कोई भी कैप्टन हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, फिर वो आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, फिर उसके लिए ना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको अच्छा, मेरे पसंद नहीं है, ये सही खड़ा नहीं होता, ये जिसकी चाल, वो फिर आपको पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देनी होती है। मैं देखें, अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो सबको साथ लेके चलता है। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे किसी ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते तो क्या बाबर आजम की कैप्टनशिप खतरे में होगी? देखें, होता तो ये है कि जब आप बड़ा टूर्नामेंट हारते हैं ना, तो अक्सर टीमें आके कप्तानी से शोर मचता है कि ये कप्तान चेंज कर दिया जाए। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार जो होती है मैनेजमेंट होती है। आप देखें ना, कभी आपने देखा कि मैनेजमेंट चेंज हुई है, टीम हारी है, तो सबसे ज़्यादा ब्लेम कप्तान को दिया जाता है। तो जब कप्तान टीम सेलेक्ट करता है और शोर मचता है, जी कप्तान ने अपनी मर्ज़ी के प्लेयर डाले हैं, तो जब आप उसको चेंज करते हैं ना, फिर उसको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि ये अपनी मर्ज़ी की टीम लेके जा रहे हो, तो फिर जब हारोगे तो फिर तुम्हें ब्लेम लेना होगा कि मेरी वजह से टीम हारी है और मैं छोड़ रहा हूँ जी, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मगर होता क्या है कि यहाँ ना कप्तान की सुनी जाती है, ना मैनेजमेंट की सुनी जाती है। सवाल मेरा, इफ़ नॉट बाबर आजम देन हू? मेरा ख्याल उससे अच्छी चॉइस है ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें देखिए, क्योंकि आपका वो वाहद बंदा है जो परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी देर से कर रहा है। तो अगर हाँ, बाबर अगर उसको बहुत ज़्यादा कई दफ़ा होता है कि कप्तानी का प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, आपकी परफॉर्मेंस आप अच्छी नहीं कर पाते। जैसे तेंदुलकर ने छोड़ दी थी कि मैं कप्तानी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। तो ये बाबर का डिसीजन होना चाहिए कि अगर वो नहीं कप्तानी करें, मेरा ख्याल उससे बेहतर मुझे लगता है कि बाबर से बेहतर चॉइस पाकिस्तान के पास कोई नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं है, करंटली तो कोई भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, प्रॉब्लम पता क्या, प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत वीक है। आप पिछले 6 महीने से या इससे भी ज़्यादा अरसे से, 1 साल से आप अडाग पे चल रहे हैं, और आप अभी कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं पता कि 5 तारीख को जो मैनेजमेंट कमेटी जो अभी चल रही है, 5 नवंबर को इनका टर्नओवर खत्म हो रहा है, और ये जो हमारे चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के, इनका भी टर्नओवर खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कराने में ये पिछली मैनेजमेंट कमेटी भी और ये भी टोटली नाकाम रहे हैं। अब बात आपने जो बाबर आजम की बात की, आपसे ही सवाल है, बट दिस बैफल्स मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है। इस वक्त अगर ये सिलसिला होता है कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को चेंज कर दिया जाता है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तानी टीम पे हो सकता है? बिल्कुल किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो। अब जो प्रॉब्लम बाबर आजम की आपने बात की है, तो ये जो चीज़, ये बात निकलना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शुरू होती है। मैंने लास्ट ईयर भी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि जो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली ये होती है, मगर यहाँ से हवा उठती है
कि फ़लाने को कैप्टन बना दिया जाए। एक फ्रेंचाइज का कैप्टन बनता है, उसके बारे में खबरें आना शुरू हो जाती कि इसको पाकिस्तान का कैप्टन बनाया जाए, एक दूसरे का, फिर उसमें प्लेयर्स के इख्तलाफात बेशुमार खुलकर सामने आते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इन पर सख्त ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और इसके बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते। अगर आपका कोई कैप्टन है तो ठीक है, आप उसको अपने आप तक रखें। ये नहीं कि आप प्लेयर में आप में इख्तलाफात को हवा देना शुरू कर दें। अब ये 3-4 फ्रेंचाइज हैं वो मुसलसल यही इसी बात का राग ला रही है कि भाई हमारा प्लेयर टीम में होना चाहिए, जो हमारी टीम को लीड कर रहा है वही पाकिस्तान टीम को लीड करना चाहिए। वाई? तो ये चीज़ गलत है। मेरा क्वेश्चन है क्यों? वजह ही अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के मफादात को पीछे रखते हैं, अपने मफादात को ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। एक बात मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ उन लोगों से जो सोशल मीडिया पे हैं, खुदा का वास्ता एक मैच के बाद ना शुरू मत हो जाया करो, अचानक से उठ के शुरू मत हो जाया करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मत शुरू हो जाया करें। पाकिस्तान ने सिर्फ अभी एक मैच हारा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हारा है। आई नो कि हम ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करें। पाकिस्तान की टीम है, हमें सपोर्ट करना है, इर्रिस्पेक्टिव आप सिलेक्शन से एग्री करते हैं या नहीं करते, दैट्स समथिंग एल्स। इस वक्त वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरूर गलतियों की निशानदेही करें, बट एट द एंड स्टैंड विद पाकिस्तान, एट द एंड स्टैंड विद देम। सर देखें, अब जो टीम सेलेक्ट हो गई है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूँ। उसको आप ये तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि सिलेक्शन ऑन अ डे ठीक होनी चाहिए। 11 प्लेयर आपने जो अच्छे हैं वो खिलाएं, जो फॉर्म में नहीं है, जैसे हम बार बार बातें कर रहे हैं, मगर 15 को अब आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब आप अपनी टीम को उसको फुल सपोर्ट करें। बाबर आजम को टीम को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। कैटेगोरिकली मैं तो ऑन रिकॉर्ड करने को तैयार हूँ, बाबर से बेहतर चॉइस हमारे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे शायद क्रिकेट की उतनी सेंस नहीं है, लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और जिनके ये नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वो 3 फॉर्मेट भी नहीं खेल सकते और उनकी बातें चल रही है पाकिस्तान की कैप्टनसी की, किस तरह उनको कैप्टन बना दें। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स टेबल। इस वक्त क्या हुआ है, अफगानिस्तान के हारने के बाद सिचुएशन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नीचे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। श्रीलंका ने 3 मैच खेले हैं, तीनों हार दिए हैं और वो 10वें नंबर पे है। अफगानिस्तान 4 के बाद अफगानिस्तान जो है वो 9वें नंबर पे है। नीदरलैंड्स 8वें नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रगलिंग ऑस्ट्रेलिया इज 7वें, इज ऑन द 7th। बांग्लादेश 6ठे पे, इंग्लैंड 5वें पे, पाकिस्तान 4थे पे, साउथ अफ्रीका 3रे पे, इंडिया 2रे पे एंड न्यूजीलैंड आफ्टर विनिंग टुडे इज द नंबर 1 टीम राइट नाउ एट द वर्ल्ड कप 2023। और आई जी, कल की प्रेडिक्शन मुझे बता दीजिए आप। फाइनली इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। और आई जी, I'll also go with India। कल सुबह 1 बजे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए। देखा ना, इसको कहते हैं प्रेशर। इसको कहते हैं प्रेशर। फाइन, मे द बेस्ट टीम विन। दैट्स इट, मे द बेस्ट टीम विन। थोड़ा सा ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद, मतलब कल 1 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।